राहुल गांधी के गुरु और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और सुर्खियों की वजह है पाकिस्तान को लेकर दिया उनका बयान। दरअसल सैम पित्रोदा का यह कहना है कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है। जी हां, एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल है, दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो दोनों देशों के बीच और भी जो रिश्तों की खाई थी वो और गहरी हो चुकी है। और गहरी होने की वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत में आतंकी घुसपैठ कराना, आतंकी हमलों को अंजाम देना। पहलगाम आतंकी हमला भला कौन भूल सकता है, एक एक भारतीय के जहन में उसके जख्म आज भी ताजा है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के गुरु और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा पाकिस्तान को घर जैसा बता रहे हैं। अब उनके बयान पर घमासान शुरू हो गया है, तमाम प्रक्रियाएं आएंगी, लेकिन उससे पहले सैम पित्रोदा ने क्या कुछ कहा है और कब कब सैम पित्रोदा विवादों में रहे हैं, कब कब उन्होंने विवादित बयान दिया है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको सैम पित्रोदा का वो बयान बताते हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को अपना घर बताया है, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश को भी उन्होंने घर बताया है। सैम पित्रोदा ने कहा, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है। मेरे अनुसार हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेश में हूं। सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सैम पित्रोदा के इस बयान को चुनाव में भी भुनाएगी और राहुल गांधी और कांग्रेस को आईना दिखाएगी कि भाई आपके जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो मुखिया हैं सैम पित्रोदा, वो पाकिस्तान को अपना घर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब सैम पित्रोदा के बयान की वजह से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी पर कई बार सवाल उठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों की तरफ से यही पूछा जाता है कि भाई सैम पित्रोदा आपके राजनीतिक गुरु हैं। राहुल गांधी कई बार उनसे ओवरसीज के मसले में सलाह लेते हैं और विदेशों में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो सैम पित्रोदा उनके साथ अक्सर नजर भी आते हैं। तो अब ये बयान सामने आना उनके निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ाने वाली है। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कब कब क्या क्या बयान दिए हैं, किन मसलों पर क्या सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, वो भी आपको बताते हैं। चीन पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। दरअसल एक बार सैम पित्रोदा ने कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। जी हाँ, जहां भारत को लगता है कि चीन भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और सीमा पर चीन लगातार भारत के लिए उलझन पैदा करता है, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, तो दूसरी तरफ सैम पित्रोदा ने एक बार कहा था कि भाई चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। और साथ ही तब सैम पित्रोदा ने सुझाव दिया था कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान ने, आपको बता दें, जब सैम पित्रोदा का ये बयान सामने आया था तब भी कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था और सैम पित्रोदा का निजी बयान बताया था, और लेकिन घमासान तो हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और जितने भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर काफी हंगामा भी खड़ा किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन के अलावा भी नस्ली टिप्पणी भी कर चुके हैं। दरअसल उनका ये बयान था भारतीय लोगों के रंग रूप को लेकर। मतलब राहुल गांधी के गुरु कई मसलों पर, एक मसलों पर नहीं, कई मसलों पर और बार बार कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, राहुल गांधी को मुसीबतों में फंसा देते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय लोगों के रंग रूप को लेकर विवादित बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर के लोग चीन जैसे दिखते हैं, मतलब चीन के जैसे दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी लगते हैं। इस बयान पर भी तब भाजपा ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। हालांकि बार बार कांग्रेस की वही मजबूरी पड़ जाती है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उसके बयान को कांग्रेस निजी बयान बता देती है और खुद को अलग कर लेती है। इसके अलावा उन्होंने विरासत कर पर भी बयान दिया था, पुलवामा हमले पर भी विवादित बयान दिया था, जिस पर भी खूब बवाल मचा था। दरअसल पुलवामा को लेकर उन्होंने कहा था कि हमले में सिर्फ 8 लोग शामिल थे। इस बयान ने, आपको बता दें, कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दरअसल सैम पित्रोदा के बयान का यह मतलब निकाला गया कि 8 लोगों से हम ये जज नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान जो है वो आतंकी है। तो ये बयान सामने आया था। इसके अलावा जून 2023 में राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था।
तब भी उसकी खूब चर्चा हुई थी। इसके अलावा 1984 के सिख दंगों पर भी विवादित बयान दे चुके हैं और तब उन्होंने कहा था सिख दंगों को लेकर, आपको बता दें उनका ये बयान 2019 में सामने आया था, जब सैम पित्रोदा ने कहा था हुआ तो हुआ, मतलब जब उनसे सवाल पूछा गया कि सिख दंगे हुए थे तो क्या टेक है आपका, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या गलतियां हुई, ये सारे सवाल उनसे पूछे गए थे और तब उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। उनके इस बयान पर भी काफी हो हल्ला मचा था। मतलब सैम पित्रोदा कई बार पहले भी कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं और अब पाकिस्तान को लेकर यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में मुश्किल से 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी रैलियां तो अभी से शुरू हो चुकी हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों गठबंधनों की तरफ से। तो ऐसे में अब देखिएगा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जाएंगे तो सैम पित्रोदा के बयान को हवाला बनाएंगे और उसके जरिए कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे, राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के मसले को लेकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे भुनाने की कोशिश भी कर रही है, लगातार चुनाव में उसका जिक्र कर रही है और ये कह रही हमारी सेना ने किस तरीके से आतंकियों को, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आतंकियों की तरफ से लड़ने आ गया तो उसे हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब सैम पित्रोदा का यह बयान आना कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, जहां इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहेगी तो चुनाव में भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करने की कोशिश भी करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई कांग्रेस के ये नेता हैं जिन्हें पाकिस्तान से हमदर्दी है और हमदर्दी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को ये अपना घर समझ रहे हैं, घर जैसा फील हो रहा है, ऐसा सैम पित्रोदा का कहना है। खैर, इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।